निर्णय लेना ये मर्दों की बस की बात है। ये मर्दों की बस की बात है। डिसीजन लेना मर्दों की बस की बात है। अब मर्द का संबंध जेंडर से नहीं है, ध्यान रखना। इंदिरा गांधी भी मर्द थी, दुनिया जानती है उनको। जेंडर का गुलाम नहीं है मर्दानगी। मर्दानगी अपने आप में अभी चलेंगे, विज्ञान के नियमों से होते हुए चलेंगे आज मर्द तक भी। जगत से पूछा मर्द किसे कहते हैं, सारे जगत ने उत्तर दिया जो बच्चे पैदा कर सके उसे मर्द कहते हैं। अरे ये तो कुकरिया कुकरी कर लेता है, इसमें कौन सा अचीवमेंट है? ये कोई अचीवमेंट है? और वो तो 20-20 पैदा कर लेते हैं, ये कोई अचीवमेंट नहीं है। असली मर्द किसे कहते हैं, उसे बोला जाता है रियल मैन। इस दुनिया में निर्णय वो ले पाते हैं जो रियल मैन होते हैं, जो मर्द होते हैं असली। आज असली मर्द कौन होता है, इसके लिए प्रकृति के कुछ नियमों को बताते हुए आपको वहां तक पहुंचाता हूं, फिर डिसीजन तक पहुंचते हैं। रियल मैन डिसाइड लाइक ए रियल मैन। इस बिजनेस में जुड़ना एक रियल मैन की निशानी है। आरटीपी में आना एक रियल मैन की निशानी है। अब अपने ग्रुप का डेवलपमेंट करना, अपने ग्रुप की चिंता करना, अपने ग्रुप की प्लानिंग करना, अपने फाइनेंशियल गोल्स की प्लानिंग करना, अपने घर परिवार के सपनों की चिंता करना, ये एक मर्द का काम है। जेंडर का मोहताज नहीं होता मर्दानगी। सुनो इसका क्या प्रिंसिपल है। अपोजिट्स आर द ब्यूटी ऑफ नेचर। दुनिया में कुछ विरोधाभास, कुछ विपरीतता, यही सुंदरता है जगत की। क्योंकि हम द्वैत में जीते हैं, हम जीवन के दो पहलुओं में जीते हैं। सिक्के के दो पहलू, हेड नहीं तो टेल नहीं। टेल के बिना हेड का अस्तित्व नहीं, हेड के बिना टेल का अस्तित्व नहीं। अच्छाई के बिना बुराई का अस्तित्व नहीं, बुराई के बिना अच्छाई का अस्तित्व नहीं। अच्छा, सिर्फ सिंगल वर्ड सुना है कभी अच्छाई? वैल्यू नहीं है अगर बुराई नहीं है तो। वैल्यू नहीं है अगर रात अकेला वर्ड लिया तो दिन साथ में आएगा। रात की वैल्यू दिन से, दिन की वैल्यू रात से। अच्छाई की वैल्यू बुराई से, बुराई की वैल्यू अच्छाई से। जन्म की वैल्यू मृत्यु से, मृत्यु की वैल्यू जन्म से। कोई भी चीज दुनिया में सिक्के के दोनों पहलुओं की तरह होती है। सर्दी और गर्मी, धरती और आसमान, उत्तर और दक्षिण, प्रेम और घृणा, ऊपर और नीचे, दाएं और बाएं। अगर मैं सिर्फ बोलूं दाएं और बायां नहीं हूं तो फिर दाएं का क्या करोगे? बोलो बोलो। सिर्फ बोलूं ऊपर और नीचे का अस्तित्व नहीं हो तो कोई काम का है ऊपर? जिंदगी के दो पहलू, अच्छाई बुराई, रात और दिन, सर्दी और गर्मी, धरती और आसमान, उत्तर और दक्षिण, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, ये दुनिया के द्वैत, ये लाइफ की सुंदरता है। ये प्रकृति की, ह्यूमन की सुंदरता है। और सबसे बड़ी सुंदरता है जिनमें से नाम है मस्कुलिन एंड फेमिनिन। जनाना और मर्दाना। जनाना और मर्दाना। मस्कुलिन नेचर जिसमें होता है वो स्त्री भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। यह बात अलग है कि 90% पुरुषों में ही मस्कुलिन नेचर पाया जाता है, लेकिन बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है जिनमें भी मस्कुलिन नेचर पाया जाता है। ये वो साइंस है जहां मर्दानगी जन्म लेती है और पलती है। उसका नाम है मस्कुलिन नेचर। क्या नाम है? असली मर्द वो जिसमें मस्कुलिन नेचर डेवलप कर लिया। अब चाहे वो लेडीज हो चाहे वो जेंट्स हो। कौन है असली मर्द? जिसने मस्कुलिन नेचर डेवलप कर लिया। 2 बार परिभाषा बता दिया, तीसरी बार आपसे पूछना चाहता हूं, कौन है असली मर्द? जिसने मस्कुलिन नेचर डेवलप कर लिया वो है असली मर्द। वो लेडीज भी हो सकती है, वो जेंट्स भी हो सकता है। 5 क्वालिटीज होती है एक रियल मैन की, और वो 5 क्वालिटीज क्या है, ध्यान से सुनना। पहली क्वालिटी, उसका ग्रेजुअली डेवलपमेंट होता है। असली जो मर्द होता है ना, वो ग्रेजुअली उसमें उसके पूत के पग पालने में दिख जाते हैं, ऐसा बोलते हैं ना। वो शुरू से ही उसकी ऐसी हरकतें नजर आती है, ये यार मर्द बनेगा, ये डिसीजन लेने की पावर बनेगी इसकी, ये नाम करेगा, ये इतिहास लिखेगा। ऐसे शुरू से उसकी हरकतें दिखने लग जाती है। ग्रेजुअली डेवलप्ड होता है एक मस्कुलिन नेचर का आदमी, द रियल मैन। पहला, वो सेल्फ सेंटर्ड होता है, सबसे पहले खुद के लिए सोचता है। आपको पता है भारत की 80% जनता खुद के लिए नहीं सोचती, जगत के कल्याण की सोचती है। इसलिए कभी ना कल्याण उनका हुआ ना जगत का हुआ। क्या चाहते हैं आप? मैं इस जगत का कल्याण चाहता हूं। तेरा कभी नहीं हो पाएगा। क्यों? तू पहले खुद का ही नहीं कर पाया तो तू बाहर क्या पड़ी फोड़ेगा? तभी तो जब बात करते हैं ना ड्रीम्स की और सपनों की, तो ये डायलॉग वाले से मेरे को ऐसा लगता है तू यार नुकसान में जाएगा।
सबसे पहले एक रियल मैन खुद की परवाह करता है, खुद की। नहीं यार मुझे कुछ करना है, नहीं यार मुझे लाइफ में अचीवमेंट करना है, नहीं यार मुझे जिंदगी में कुछ करना है, मैं करूंगा मैं करूंगा मैं करूंगा मैं करूंगा, मैं खुद करूंगा। और जैसे ही खुद के तल पे पीस मिलना चालू होती है और थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिलना चालू होता है, इसका ग्रेजुअली डेवलपमेंट चालू होता है। और दूसरी स्टेज इसकी आती है फिलेंथ्रोपिक, ये दूसरे की परवाह करना चालू कर देता है। ध्यान रखना, इस दुनिया में अहिंसा का जो ख्याल था ना, वो कायरों के दिमाग से नहीं आया हुआ है, वो दुनिया के सबसे बलशाली लोगों के दिमाग से पैदा हुआ है अहिंसा का ख्याल। अशोक कायर था क्या? लेकिन ख्याल किस चीज का आया? अहिंसा का। जब लाखों को काट दिया, दिल बदल गया रे, अरे रे। इसलिए ध्यान रखना, जिंदगी में परोपकार का ख्याल भी, जो पहले सेल्फ सेंटर्ड होते हैं ना, उनकी चीज लिवरेज होती है ना, उनकी भावना, तब वो दूसरों का ख्याल कर पाते हैं। जो खुद का ख्याल नहीं कर पाया वो दूसरों का कभी नहीं कर सकता। आपने फ्लाइट में यात्रा की है कभी? कितने लोगों ने की है? ध्यान से सुनना, जब वो लेडी जाती है और कहती है सबसे पहले ऑक्सीजन का नकाब खुद पहने, बच्चों के चक्कर में खुद भी मरोगे बच्चों को भी मारोगे, बोलती है कि नहीं बोलती? वो बोलती है पहले खुद के लगाएं फिर बच्चों के लगाएं। इसका क्या मतलब है? वो कहते हैं पहले खुद बच गया तो जगत बचा लेगा, और तो खुद नहीं बचा तो सब चला जाएगा। पहले सेल्फ सेंटर्ड होता है, फिर फिलेंथ्रोपिक होता है, और उसके बाद उस जिस स्टेज पे पहुंचता है, खुद के तल पे शांति, परोपकार के तल पे शांति, तो त्रिलोक जी तीसरी भावना समझ में आ जाती है उसको जगत में। नथिंग इज परमानेंट एंड फॉरएवर इन लाइफ। नथिंग इज परमानेंट एंड फॉरएवर इन लाइफ। कुछ भी शाश्वत नहीं है। ये अमेरिका के दोनों वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आज बदल गए 2 लाइट्स में। सन्नाटा छा जाता है ना इस बात से। जुड़ने को, मिलने को कहते हैं संयोग। कहते हैं किसे कहते हैं? संयोग। जो मिलता है और जुड़ता है, जो प्राप्त किया जाता है, उसे कहते हैं संयोग। अब लाइन भारी सुनना, संयोग की परिभाषा अधूरी है। अब सुनो पूरी परिभाषा। जिसका एक दिन नियम से वियोग होगा उसको कहते हैं संयोग। समझ में नहीं है ना? फाइलें करेक्ट पढ़िए, इनको आज सेट करना है 8 बजे तक पूरा। संयोग कहते हैं मिलने को, यह अधूरी परिभाषा है। संयोग कहते हैं जो एक दिन नियम से जुदा होगा उसको, जो एक दिन नियम से जुदा होगा उसको। नहीं पकड़ में आया है? ये दिल तब पहुंचता है एक रियल मैन का जब वो जीवन देख लेता है, उसको समझ में आ जाता है भैया इसमें अहंकार जैसी कोई चीज नहीं है। आज जो है वो कल तक शाश्वत टिकेगा इसकी गारंटी नहीं है। जीवन को नीचे रख। तब उसको 4 सिद्धांतों पे जीवन चलने लगता है उसका। तब जिंदगी में समझ में आता है उसकी लाइफ कि 4 हिस्सों में जिंदगी कैसे जीते हैं। छोटों को देख के जियो, बड़ों को देख के बढ़ो, अच्छे के लिए प्रयास करो, बुरे के लिए एनी टाइम तैयार रहो। दोबारा बोलो, छोटों को देख के जियो तो अहंकार नहीं आएगा, धरती पे टिके रहेंगे। बड़ों को देख के बढ़ो, संकेत सर इतना आगे गए, 1.5 करोड़ की जगवार, अपने भी लग जा, अपन भी करेंगे। छोटों को देख के जियो। अरे हाथ कट गया, अरे रे उसके दोनों हाथ ही नहीं है रे, अरे उसका जीवन चल रहा है, अरे रे रे रे, अरे वो अरे ये बीमारी हो गई, उसके तो पूरा जीवन ही चला गया, उसका इंसान मर गया, तेरे को इतना तो छोड़ा है। नीचे की तरफ देख के जी तो कभी हताशा नहीं आएगी, कभी दुख नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी। बड़ों को देख के बढ़, अच्छे के लिए रोज प्रयास कर और बुरे के लिए एनी टाइम। ये तैयारी रहती है रियल मैन की। पहली बात समझ में आई? रियल मैन की दूसरी जबरदस्त तरीके की क्वालिटी, नॉट वेट फॉर कंप्लीशन। ये इंतजार नहीं करता है जब चारों तरफ माहौल अच्छा हो जाएगा ना, जब रोज के 100-200 लोग जुड़ने लग जाएंगे ना, तब मैं करूंगा। क्या है ना, एक बार मौसम बन जाने तो जबरदस्त वाला, मैं तब करूंगा जोरदार वाला। सुनो सुनो सुनो, जिंदगी में असली ड्राइवर वो जो भरे बाजार से अपनी गाड़ी को निकाल ले जाए, जो भरे ट्रैफिक में से गाड़ी को निकाल ले जाए, या वो ड्राइवर होता है रुको भैया ये बाजार खाली हो जाने तो फिर लेके जाऊंगा गाड़ी को। कौन सा ड्राइवर बेस्ट है?
जो भरे बाजार में से अपनी बाइक को निकाल ले जाए, अपनी गाड़ी को निकाल ले जाए। जिंदगी भी ऐसी है। रियल मैन कभी कंप्लीट परिस्थितियों का वेट नहीं करता। अभी सब ठीक हो जाने दो, सेटल हो जाने दो, फिर करेंगे। अभी ये हो जाने दो, अभी वो हो जाने दो। अरे जो होगा जो देखा जाएगा, तू तो लग जा। कब तक वेट करेगा जिंदगी में? कभी जिंदगी कंप्लीट नहीं होती। कार्डियोग्राफ ऐसे चलता है, जब तक जिंदगी अनसेटल है तब तक तू सेटल है। जिस दिन लाइन सेटल हो गई, तेरे को 4 आदमी उठा ले जाएंगे। ऐसे में ही चलना पड़ेगा। सारी धूमड़ दामड़ ऐसों में ही करनी पड़ेगी, सारे काम ऐसों में ही करने पड़ेंगे, सारी चीजें ऐसी होगी। बनना चाहते हो रियल मैन? तो कभी कंप्लीशन का वेट करोगे? असली मर्द कभी कंप्लीट अच्छी परिस्थितियों का वेट नहीं करता। जैसी है उसमें ही चला दे। असली मर्द की निशानियां होती है कुछ कर जाना, कुछ डिसीजन ले जाना। यहां के बाद अपनी बारूद के गोलों के अंगारे बरसाओ जाके मार्केट में। आप रियल मैन बन के जाना यहां से। असली मर्द और असली मस्कुलिन नेचर डेवलप करके जाना आज जिंदगी में। क्योंकि जो यहां आए और जो नहीं आए उनके बीच में अगर कोई फर्क रहेगा सबसे बड़ा, वो होगा रियल मैन। आज के बाद अपने आप को मानना है मैं रियल मैन, असली मर्द हूं, करके दिखाऊंगा तेरे को। एवरीथिंग विल नेवर बी परफेक्ट। कभी घबराना नहीं, सब कुछ परफेक्ट कभी नहीं होता है। सर मैं क्या प्लान तब दिखाऊंगा जब मैं परफेक्ट हो जाऊंगा। तू कभी परफेक्ट नहीं होगा। तेरा 20वां प्लान परफेक्ट होगा तो 20 के लिए 19 तो दिखाने पड़ेंगे ना, क्योंकि 20वां 19वें के बाद आता है ना। परफेक्शन कभी नहीं आएगा। करता रहे जिंदगी में, परफेक्शन कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ सीखना ही होता है। चलता ही चला जा, चलता ही चला जा। डोंट फेक योर एज। अपने जिंदगी में अपनी सामर्थ्य को धोखा मत देना, अपने आप को धोखा मत देना, अपने आप को धोखा मत देना। 3 तरह के लोग मार्केट में मिलेंगे। एक है नॉट मस्कुलिन नेचर, जिसमें मर्दानगी नहीं है, जो परिस्थिति आई डर गया, जो परिस्थिति हुई डर गया, कांप गया, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, डर गया। और दूसरा वो है जो बिहेव करता है ऐसे जैसे सब कुछ जानता है, जैसे बिहेव ऐसे करता है जैसे सब कुछ जानता है। और तीसरा वो है जो कहता है, जो जिंदगी में कभी शर्माता नहीं है, अपनी कमियों को कभी जिंदगी में बताने में शर्माता नहीं है, अपनी जिंदगी के जो हालात हैं उनको स्वीकार करने में कभी शर्माता नहीं है और घबराता नहीं है। ये 3 तरह के लोगों में तीसरा बापू है। इन 3 में से आपको कौन सा बनना है? रियल मैन है तीसरा। पहला डर गया, दूसरे ने खुद को धोखा दे लिया, अपने आप को बहादुर समझ रहा है और है डरपोक। तीसरा है रियल मैन, जिसने डर को भी कैलकुलेट कर लिया, रिस्क को कैलकुलेट कर लिया और आगे बढ़ गया जस्ट बियॉन्ड द लिमिट्स। असली मर्द वो है, असली रियल मैन वो है जो अपनी लिमिट से ज्यादा सोचे, अपनी लिमिट से ज्यादा करे, अपने लिमिट से ज्यादा अपने आप को स्ट्रेच करे, अपने क्षमताओं को और बढ़ाए और बढ़ाए और बढ़ाए और जस्ट बियॉन्ड द लिमिट्स। इस सोच को, इस दायरे को और बढ़ा ले, वो है असली मर्द। ए रियल मैन नेवर हेजिटेट टू डू ए लिटिल एक्स्ट्रा इन एनीथिंग। असली मर्द कुछ और एक्स्ट्रा करने से कभी नहीं घबराता है। कुछ और एक्स्ट्रा, कुछ एक्स्ट्रा। आप अपने ग्रुप के लिए जितनी प्लानिंग कर रहे हो उसमें थोड़ी सी और एक्स्ट्रा प्लान दिखा रहे हो, थोड़ा और एक्स्ट्रा फॉलो अप कर रहे हो, थोड़ा 2 और एक्स्ट्रा। रियल मैन वो जो अपनी जिंदगी में थोड़ा सा और एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन दे, जो प्रकृति को थोड़ा सा और फीड करे। आप अपने बिजनेस में थोड़ा और एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन करोगे तो जीवन में रियल मैन कहलाओगे और बहुत आगे जाओगे। और 5वां जो एक मर्द ही सह सकता है, एंजॉय द क्रिटिसिज्म। असली मर्दानगी की परीक्षा तब होती है जब दुनिया आपका अपमान करती है। और अपमान होना इस बात की निशानी है आप बड़े आदमी बनने जा रहे हो। आप बड़ा आदमी बनने जा रहे हो, इस बात की निशानी होती है कि दुनिया अपमान भी करती है। ये किसी भी इंसान के महान रास्ते पे पहुंचने में बीच की होने वाली अनिवार्य घटना है। समझ में आई? समझ में आई? क्रिटिसिज्म को एंजॉय, एंजॉय। जितनी लोग आपकी बुराइयां कर रहे हैं, एंजॉय। आपके ऊपर जितनी छींटाकसी हो रही है, एंजॉय। क्योंकि जिस के ऊपर दुनिया ने क्रिटिसिज्म की हदें पार की है, प्रकृति और ब्रह्मांड ने देखा है इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा है। इसलिए पूरी दुनिया में जितना क्रिटिसिज्म नरेंद्र मोदी का हुआ था, उससे पहले भारत के किसी नेता का इतना क्रिटिसिज्म नहीं हुआ था।
इसलिए जिसने जितना क्रिटिसिज्म सुना उतनी ज्यादा सीटें लेके गया। ये नियम है। जो 60 साल में नहीं हुआ वो अब क्यों हुआ? क्योंकि क्रिटिसिज्म की सीमाएं पार थी। सारी दुनिया में जो लोग एक दूसरे के दुश्मन थे वो सामने एक पाले में खड़े थे, सारे एक हो गए थे। ये क्या हुआ? जिसने क्रिटिसिज्म को सह गया, जो सह गया उसको ब्रह्मांड प्रकृति समझ लेती है। तो स्पेशल आदमी है, ये तो स्पेशल आदमी है। क्रिटिसिज्म में बहुत ताकत है, इसको सहना चालू करो। क्रिटिसिज्म, जेन्युइन क्रिटिसिज्म भी होता है। आपसे जीवन में कुछ गलतियां हो जाती है जिनके लिए अगर आपको क्रिटिसाइज किया जाए तो सिर झुका के आपको कबूल करना चाहिए। हाँ, ये मेरी गलती हुई, ये मेरी भूल है, इसको आपको स्वीकार करना चाहिए। और जिंदगी में अगर आप सबसे ज्यादा खुश रहना चाहते हो और जीवन में कोई परवाहों से दूर जाना चाहते हो, बाज की तरह सारी चिंताओं से ऊपर उठना चाहते हो, तो सबसे भारी काम खुद के ऊपर हंसना चालू कर दो। यह है सारे मर्द की दवाई। खुद की गलतियां बताओ लोगों को और हंसो। खुद की जीवन में की हुई भूलों को बताओ और आनंद लो। खुद की छोटी छोटी गलतियां जो जिंदगी में की है उनको बताओ और हंसो और मस्ती करो। खुद की जिंदगी में कुछ कुछ हुआ हो तो उसको बताओ और मजे करो। थोड़ा थोड़ा बताओ और मजे करो और जिंदगी बनाओ। अपने ऊपर जो हंस गया वो जगत को दिशा दे गया, और जो खुद पे हंसने से शंका कर गया जगत उसमें हंसा है। इसलिए भैया खुद पे हंसो, खुद की गलतियों पे हंसो, की हुई गलतियों को लोगों को बताओ। कभी शर्माना नहीं, कभी घबराना नहीं। भूलें हर इंसान से होती है, गलतियां हर इंसान से होती है। अपनी गलतियों को बताओ, अपनी भूलों को बताओ, उन पे ऊपर प्रायश्चित करो और हंसते चले जाओ। जिंदगी टनों वजन हल्की हो जाएगी और लाइफ मस्त चलेगी।